नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अब करीब करीब खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, तो इसके बाद राज्यों के चुनाव में एक बार फिर विपक्षी दल आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को कमजोर बताते हुए केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। तो वहीं दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव को समर्थन देने की बात कही है। उधर टीएमसी और आरजेडी भी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को समर्थन दे चुकी है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि अखिलेश ने हाथ छोड़ा, क्या अब गठबंधन तोड़ा? और केजरीवाल के साथ अखिलेश, राहुल को क्या संदेश? और सिर्फ चुनावी प्यार, गठबंधन सुविधा अनुसार, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश ने हाथ छोड़ा, अब गठबंधन तोड़ा। यूपी में साथ, दिल्ली में खिलाफ, क्या है प्लान? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कभी दिल्ली में रहा ही नहीं है। उनका पंचमढ़ी जो उनका सम्मेलन था, उसमें जो उनका प्रस्ताव देख लीजिए, उसके बाद से लगातार गठबंधन को लेकर के उनका एक ही फार्मूला था, या तो परिवार को पावर और नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। केजरीवाल के साथ अखिलेश, राहुल को संदेश। उपचुनाव कोई लड़े नहीं है, हमने 9 चुनाव नहीं लड़ा, अब 10वां भी चुनाव जो हो रहा है वो भी नहीं लड़ेंगे। हम अपने संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। कि हम नहीं लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम निश्चित तौर से जो लड़ेगा उसका सहयोग करेंगे। बीजेपी बोली, अखिलेश को कांग्रेस का घुटना टेक समर्थन। क्षेत्रीय दल को नुकसान होगा, जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो विपक्ष में है। क्या नुकसान होगा क्षेत्रीय दल को? क्षेत्रीय दल अपना नुकसान देखेगा, राष्ट्रीय दल अपना फायदा देखेगा कि देश का हित, देश का नुकसान देखेगा। एसपी का पलटवार, बीजेपी के खिलाफ दोस्ती जरूरी। कांग्रेस लड़ाई में है नहीं, तो जो लड़ाई में नहीं है उसके साथ हम क्यों खड़े होंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ही हमारे पास सशक्त एक साधन है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। सिर्फ चुनावी है प्यार, गठबंधन सुविधा अनुसार। और वक्त महाबहस के सवालों का है, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल यह कि अखिलेश ने हाथ छोड़ा, अब गठबंधन तोड़ा। दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया गया है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा, क्या इसके पीछे कोई संदेश कांग्रेस के लिए है? और सवाल यह भी, केजरीवाल के साथ अखिलेश, राहुल को क्या संदेश? मिल्कीपुर में तो कांग्रेस ने घुटने टेक दिए सपा के आगे, लेकिन बात दिल्ली की करें जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को संदेश दिया है, समर्थन दिया है। तो क्या उसके पीछे राहुल गांधी के लिए कोई संदेश है? सिर्फ चुनावी है प्यार, गठबंधन सुविधा अनुसार। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये इंडिया ब्लॉक बना था तो कहा गया था कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ये गठबंधन हमेशा रहेगा। समय समय पर सवाल आते रहे, लेकिन यही कहा जाता रहा कि गठबंधन हमेशा के लिए। लेकिन देखिए, विधानसभा चुनाव दर चुनाव जैसे आगे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें बहुत से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे बीच में शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, नाहिद लारी खान जी हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन जुड़ गई हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला कमेंट शरद त्रिवेदी जी आप ही से ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब इंडिया ब्लॉक का गठन किया गया था और कभी मध्य प्रदेश को लेकर सवाल पूछे जाते थे सीट शेयरिंग पर, कभी पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल पूछे जाते थे, कभी महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछे जाते थे, तो यही जवाब आता था कि बीजेपी का तो काम ही है दूसरों के घरों में झांकना। लेकिन आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रही है, टीएमसी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रही है, आरजेडी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रही है, और कांग्रेस अलग थलग नजर आ रही है। आस्था जी, देखिए, ये हम शुरू से कह रहे थे कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसका विचारधारा से या देश के हित का कोई लेना देना नहीं है, और वही चीज सामने आई है। जब उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव था तब भी आपने देखा होगा कि किस तरह पहले अखिलेश थे, फिर एक ने कहा चिरकुट नेता, एक ने उनको मध्य प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली से बाहर किया और हरियाणा से बाहर किया, उन्होंने इनको जो है दिल्ली से बाहर किया और इनको उत्तर प्रदेश से बाहर किया।
पहले आप देखें कि गठबंधन बना था, चाचा भतीजा बुआ बबुआ लड़के पसंद हैं, फिर लड़के पसंद थे, फिर लड़के अलग हो गए, फिर उसके बाद फिर लड़के पसंद हुए, फिर अब फिर लड़के अलग हो गए। इन्होंने अभी 9 जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें एक तो ठीक है जी, आपका गठबंधन, आप किसको टिकट दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस तरह जलील करके कांग्रेस के साथ इन्होंने किया है वो सोचनी है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि जी, कांग्रेस को जलील करने की बात बीजेपी कर रही है और आप हंस रही हैं इस पर। मुकाबला करेंगे, उसके बाद 6 सीटों पर इनके पास अपनी पार्टी का कुछ बताने लायक है नहीं तो क्या बात करें। नहीं, आज का तो टॉपिक ये है ना नाइट जी, अभी तो सवाल पूछा नहीं, जाएगा बिल्कुल। कि इंडिया ब्लॉक अटूट है, आप लोग कह रहे थे, हम बार बार सवाल पूछते थे। अब दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी के साथ तमाम विपक्षी दल जाके खड़े हो गए, कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया। नहीं आस्था जी, अब आप इसको क्या कहेंगी, मानसिक दिवालियापन कहा जाएगा। ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी जो है बहुत कम पढ़े लिखों की पार्टी है, लेकिन आप तो समझदार और हाईली क्वालिफाइड है। अब आप इसी से समझे ना कि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हो रहे उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रही है। समर्थन दे दिया कांग्रेस में ने तो ये कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए, बीजेपी कह रही घुटने टेक दिए। वहां दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही तो कह रहे इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया। अरे बात ये नहीं है, इंडिया गठबंधन तो लोहा लाट है। वास्तविकता ये है कि बीजेपी को और उनके अलायंस को सिर्फ सत्ता से है प्यार, गठबंधन जो है सुविधा अनुसार। उत्तर प्रदेश में देखिए ना, इनके अलायंस पार्टनर संजय निषाद रो रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं कि ज्यादती हुई हमारे साथ। आशीष पटेल रो रहे हैं, ये दूसरे अलायंस पार्टनर के हमारे साथ ज्यादती हुई। और कहां आप दिल्ली के चुनाव के बारे में चर्चा कर रही हैं। अरे आस्था जी, दिल्ली चुनाव एक तरफा है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। ये चुनाव में ये कहीं फाइट में नहीं है, बीजेपी कहां चक्कर में पड़े हुए इनका हिस्सा। कांग्रेस है फाइट में। अरे मैं बता रही हूँ, आम आदमी पार्टी का चुनाव एक तरफा है, भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी पिछली बार 7-8 सीटें जीत गई थी, इस बार वो भी यानी कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक के अंदर नहीं जी, इंडिया ब्लॉक के अंदर जो विपक्षी दल हैं, क्या उन्होंने इस बात पर सहमति बना ली है कि जहां जिसकी जीत पक्की होगी, जहां जिसकी सीट पक्की होगी, उसके साथ खड़े होना है और बाकी लोगों को क्रम में इंतजार करने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, जो एक समय पर यह कहती थी कि विपक्षी गठबंधन की रीढ़ कांग्रेस है, एक साथ सबको एक मंच पर ला ही पाएगी कांग्रेस। नहीं, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अनेकों बार स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है जो बीजेपी को हराएगा। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो अभी आप देखिए कश्मीर का चुनाव हुआ, महबूबा मुफ्ती अलग चुनाव लड़ी, लेकिन जिस दिन ओथ था उस दिन ओथ पे भी आई और उन्होंने कहा मैं इंडिया गठबंधन के साथ थी हूं और आगे भी रहूंगी। अब आप ये समझे ना कि मिल्कीपुर का भी चुनाव एक तरफा है। अभी तो मिल्कीपुर में श्री राम जी ने प्रसाद दिया, अवधेश प्रसाद जी के नाम पे ऐसा प्रसाद दिया, अब वो दूसरा प्रसाद देने जा रहे हैं, अजीत प्रसाद भी मिलेंगे। जनमानस अजीत प्रसाद को जिताएगी, वहां भी एक तरफा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनाव है। कहां बीजेपी चक्कर में पड़ी। आप एक सेकंड और दीजिए, आप ये समझिए ना कि बीजेपी ने अभी तो बस एक सेकंड और, अभी बीजेपी ने परसों से नामांकन है, वहां प्रत्याशी जानबूझ के नहीं घोषित किया क्योंकि एंड मोमेंट घोषित करेंगे, इनको मालूम है कि हारेंगे। चलिए, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति होती है। आपने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कंफ्यूज करने के लिए तीन उम्मीदवारों के पर्चे लेकर उम्मीदवारों के पर्चे लेकर नॉमिनेशन कराने का बहुत सारा खेल रचा था। बड़े दिलचस्प रणनीति चुनाव दर चुनाव देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी हैं। ठीक है, नाहिद लारी जी, देखिए आपको बहुत सारा समय मिला, आपको फिर आगे भी समय मिल जाएगा। भाजपा पर आपने आरोप लगाए, उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन कांग्रेस को मैं लाना चाहूंगी चर्चा में। प्रियंका गुप्ता जी बताइए, मिल्कीपुर में आप लोगों ने कांग्रेस को घुटना टेक समर्थन दे दिया, और माफ कीजिए समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से बो डाउन होकर समर्थन दे दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बात को रखे हुए आप साथ में हैं। लेकिन वही समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया ब्लॉक के बहुत से विपक्षी दल दिल्ली के अंदर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या इसके पीछे कोई संदेश है आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए आस्था जी, दिल्ली में हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया गठबंधन का कोई भी साथी हमारे साथ नहीं है, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। हम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जिस जन लोकपाल बिल को लेकर केजरीवाल आए थे और उसके बाद आज वो उसको नाम ना लेके बल्कि अन्य जितने भी पार्टी है, जितने भी राज्यों की पार्टी के नेता हैं, उनको बुलाकर आज चुनाव जीतना चाहते हैं। तो वास्तविकता ये है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। हकीकत ये है कि वो कांग्रेस से पूरी तरह हार मान चुके हैं और कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है।
हमारी जो योजनाएं हैं, हमने जो काम किया था दिल्ली में शीला दीक्षित जी के टाइप पे, उसी मॉडल को लेकर हम जा रहे हैं। और पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो आम आदमी का बेटा हूं, आम आदमी पार्टी नाम रखा, और हकीकत ये है कि शीश महल में रह रहे हैं, जहां एक सेकंड प्रियंका जी, नहीं, प्रियंका जी देखिए, ये तो वो चुनावी भाषण रहा जो आप लोग दिल्ली में अलग अलग मंचों से जाकर बोलेंगे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था वो इंडिया ब्लॉक को लेकर था, वो इंडिया गठबंधन को लेकर था, कि उसके जो मजबूत विपक्षी दल है, मजबूत मैं उस लिहाज से कह रही हूं जो अपने अपने राज्यों में बड़ी सीटें जीतकर या फिर सरकार बनाकर, विपक्ष में भी तो हैं, विपक्ष में अगर है भी तो उनके पास सीटें बहुत ज्यादा हैं, वो तमाम विपक्षी दल जो हैं वो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। क्या वो मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस को अब दूसरी कतार में रखने का वक्त आ गया है? अब खुल करके, एक समय था जब कहा जाता था कि कांग्रेस ही ऐसा मंच है जो सबको साथ ला सकती है, लेकिन अब खुल करके वो कह रहे हैं कि अब आप दूसरी कतार में आने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहां आपकी परिस्थिति ऐसी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और बाकी जितनी पार्टियों की आप बात कर रही है वो क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों के साथ में वो चुनाव में जाते हैं। आज उनकी मजबूरी ये है कि एक दूसरे क्षेत्रीय दल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वो भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शराब को प्रमोट कर रहे हैं। वहां पर आप देखिए, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। 25 वर्ष आयु थी शराब पीने की, उसको घटाकर केजरीवाल जी ने 21 वर्ष कर दी। और उसके बाद इनके जो पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी देखिए दिन रात शराब में ही डूबे रहते हैं, किसने नहीं देखा। तो हकीकत ये है, अगर आप किसी का समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन से पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो समर्थन के योग्य है कि नहीं। मतलब ये बात, ये चर्चा कांग्रेस के अंदर है ना, कि दिल्ली के अंदर जो इंडिया ब्लॉक के बाकी दल थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट क्यों नहीं किया? ये चर्चा कांग्रेस के अंदर है ना, जिस बात को आप कह रही हैं कि क्यों वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास गए, क्योंकि वो देखिए मन बनाकर बैठे हैं कि जो सीट ला पाएगा, जो जीत पक्की कर पाएगा या जो बीजेपी को हरा पाएगा, उसके पीछे वो खड़े होंगे। आस्था जी, जीत पक्की होती तो अकेले लड़ लेते, अपने कामों पे लड़ लेते, फिर ये क्षेत्रीय दलों के नेताओं को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे लगता है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। हार नहीं मानते तो वो इस तरह समर्थन की अपील नहीं करते, और मुझे लगता है कि अपने कामों के बल पर वो इस बार जीतने वाले नहीं है। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन अभी है कि नहीं है? सब तो अलग अलग हो गए या आपको अलग कर दिया? देखिए, मैं समझती हूँ कि चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात हो, पंजाब से, गुजरात से, गोवा से हम हमेशा ही लड़ते चले आए। इसमें कुछ पहली बार तो लड़ नहीं रहे आस्था जी। हम अब हमारा पूरी तरीके से गठबंधन लोकसभा के चुनाव में था, उसमें हमने गठबंधन में जो एक बड़े भाई की भूमिका होती वो भी निभाई और उसका रिजल्ट भी आया। आप देखिए किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी बैसाखी। पर दिल्ली की जहां तक हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, और जितने भी झूठे वादे इन्होंने जनता के साथ किए, चाहे यहाँ पर जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, उस आम आदमी पार्टी पर जिसके साथ आपके खुद के गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं और मंचों से जाकर भाषण भी देंगे और उनकी नीतियों, पॉलिसीज और उनका जो वर्क है उसको सामने रखेंगे, डंके की चोट पर चिल्लाएंगे आकर। ठीक है, डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर सिंह जी, क्या इसको सच में इतना सिंपल समझना चाहिए कि राज्य के चुनाव हैं, क्षेत्रीय दल हैं तो वो अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने समीकरण बनाएंगे, लेकिन बात जब केंद्र की और नेशनल की आएगी तो क्या कांग्रेस आगे रहेगी, बाकी सब उसके पीछे रहेंगे? देखिए, एक पुरानी कहावत होती है कि हाथी के दांत दिखाने की और होते हैं, खाने की और होती है। यूपीए के जो ब्लॉक बनाया गया था उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे और बहुत सारे चीजें कोर्ट्स में गई है। वहां पर उसको डिसॉल्व करना मजबूरी बन गया था। मजबूरी के कारण से इंडिया ब्लॉक बनाया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा यह था कि भाजपा को रोकना और तमाम ये बड़े नेता टीवी के ऊपर आकर अपने चुनावी बातों में कहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि लोकसभा के अंदर जैसा इन्होंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बाद अपने अपने राज्य को बचाने के लिए, चाहे वो यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे वो बंगाल के हो, उन लोगों को पता था कि वो चुनाव अगर कांग्रेस के साथ लड़ते हैं तो कांग्रेस उनको उस बारगेन के अंदर दिल्ली में कुछ नहीं देने वाली है, अभी तो राज्यों के अंदर से फायदा लेगी। और ये स्वाभाविक था। अगर हम देखें कांग्रेस की स्थिति जो यूपी में आज है, चाहे राहुल गांधी भी लोकसभा पहुंचे हैं, चाहे अमेठी की सीट दोबारा जीती है, वो समाजवादी पार्टी की, ये लोग माने चाहे ना माने, ये देंगे वहां पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, चाहे अगर हम स्पेसिफिकली समाजवादी पार्टी की बात करें तो बारगेन राजनीति में एक हाथ होता है, वैसा नहीं है। जैसे आपने भी ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि चिरकुट नेता और वो ये सब बोला गया अखिलेश के बारे में मध्य प्रदेश में, तो इस लिहाज से अखिलेश जी के माध्यम से कांग्रेस को एक कहते हैं ना एक संदेश पहुंचाना था, तो उन्होंने वहां पर किया। जबकि स्वाभाविक सी बात है, समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है दिल्ली के अंदर, कुछ नहीं रख सकते। लेकिन इंडिया ब्लॉक के अंदर अपनी जो कहते हैं कि बिग ब्रदर वाली इमेज वो कर सकते हैं। ममता बनर्जी भी कर रही है, कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी इसमें शेयर से बहुत क्लियर हो जाएगी चीजें। उम्मीद न कर इस दुनिया से हमदर्दी, उम्मीद न कर इस दुनिया में हमदर्दी की वाले बड़े प्यार से दर्द देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। जो आप देखिए कांग्रेस ने कितनी, आप पहली बार हुआ होगा कि कांग्रेस के गांधी परिवार, ठीक है चलिए, जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल राजनीति इसी का खेल है, समय समीकरण के हिसाब से बहुत कुछ बदलता रहता है। नाहिद लारी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मैं सुन रही थी जो सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, वो कहते कि रिजल्ट जो 2024 का आया वो पक्ष में नहीं आया इंडिया गठबंधन का। मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनमानस विशेषकर पीडीए ने अपना आशीर्वाद दिया और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई और बीजेपी हाफ हो गई। तो आप कह रहे रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया। लेकिन रिजल्ट तो उपचुनाव के भी आए ना नाहिद जी, ज्यादातर सीटें उसने अपनी जीत ली, बल्कि आपसे कुंदर की सीट भी ले गई। मैं अब बोल लूं, अगर आप उपचुनाव की बात करें, नहीं लोकसभा चुनाव ज्यादा बड़ा है कि उपचुनाव? लोकसभा चुनाव ज्यादा बड़ा है। चुनाव कोई ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, चुनाव होता है, जनता का फैसला होता है। हाँ, अब आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आंसर भी देना है मुझे? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। लेकिन चुनाव बड़ा छोटा नहीं होता, चुनाव होता है क्योंकि वो जनता का फैसला होता है। नहीं ठीक है, बीजेपी हाफ हो गई थी ना लोकसभा चुनाव में जी। और उपचुनाव की बात करिए तो उपचुनाव में किस प्रकार से डकैती डाली है वोटों की और किस तरह से गुंडई और महागुंडई की, यहाँ तक महिलाओं को पिस्तौल रिवॉल्वर तक दिखा दिया, लेकिन वो बहादुर महिलाएं डरी नहीं। तो किस प्रकार से वोटों की डकैती डाली वो यूपी सहित पूरे देश ने देखा, बल्कि विश्व ने देखा। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुल मिलाकर मेरा पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी बहुत आगे बढ़ गई। 2017 से मुकाबले हम 2022 में हमारी सीटें बढ़ गई, हम 45-47 से 125 पे पहुंच गए और 2024 के चुनाव में भी हम 5 से जो है 37 सीट्स आ गई। तो यहाँ आप लोग बताते रहते हैं कि अभी कमजोर है सपा, कमजोर है सपा, कमजोर है सपा, और बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं दिल्ली में। बाजी 25-30 साल से सत्ता में नहीं है वहां पे दिल्ली में, और 20 साल से तो म्यूनिसिपैलिटी में वहां काबिज थे, वो भी अच्छा, कांग्रेस का नामो निशान है, तो वहां पर आप कांग्रेस का नामो निशान है फाइट में। नहीं, अब बीच में ना बोलिए, वहां नहीं, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ना मुकाबला किस के बीच में। दिल्ली में किन दो पार्टियों के बीच में फाइट है? एक आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार चल रही है, दूसरी भाजपा या कांग्रेस? हाँ, भाजपा, कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं दिल्ली में? भाजपा के पास कितनी सीटें हैं दिल्ली में? शरद जी आंकड़ा रखा है यहाँ पर नाहिद लारी ने, अब आंकड़ों में ही आपको अपना जवाब देना है। शरद जी, ये कहाँ बीजेपी लड़ाई में आ रही है? मिल्कीपुर में एक तरफा, ठीक है, आपने दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली की बात कर लेते हैं, उसके बाद मिल्कीपुर भी चलेंगे। शरद जी जवाब आपका। नाहिद जी एक बार जवाब सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। मतलब 6-7 सीटें उसको आप बता रहे दिल्ली में कि बीजेपी फाइट। एक सेकंड, आपने जो सवाल पूछा है ना, मैंने क्या कहा? नाहिद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैंने क्या कहा? आपने एक आंकड़ा बताया, अब आंकड़ों में जवाब शरद जी देंगे। भाजपा से जवाब ले लेते हैं। शरद जी बताइए, तो फाइट में कौन है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? एक गजल है उसका शेर, बोलिए शरद जी। एक गजल है नाहिद जी, दूसरे पैनलिस्ट को बात रखने दीजिए, अभी काफी समय है मेरे पास। बोलिए शरद जी। जी, एक गजल है उसका शेर है कि इतनी कुर्बत है तो इतना क्यों है? अरे जब इतना प्रेम है तो इतना फासला क्यों? आपको कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस वो बड़े भाई थे, लेकिन अब आपको बड़ी बहन अपने अलायंस पार्टनर बताइए ना। डॉक्टर संजय निषाद और आशीष पटेल के बारे में बताइए कि क्यों जूतम पेजार हो रहा है, बाहर कर दी। नाहिद जी सुनिए, चर्चा चलने दीजिए, ऑडियो ब्रेक होता है इससे, चर्चा चलने दीजिए। मैं फिर अलग से टाइम दे दूंगी आपको काउंटर का, लेकिन फिलहाल जो पॉइंट्स आपने रखे एक बार उन पर बात करते हैं। नहीं देखिए, मैं ऑडियो डाउन किसी का नहीं कराती हूँ, इनफैक्ट गलती से डाउन रह जाए तो मैं अब करवाती हूँ कि उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है। मैं दोबारा वक्त दूंगी आपको बोलने का। एक बार शरद जी को बोलने दीजिए। बोलिए शरद जी। आस्था जी, शेर है, गजल का शेर है कि इतनी कुर्बत है तो फासला इतना क्यों? जब इतना प्रेम था तो फासला इतना क्यों है? आपको कांग्रेस के साथ खड़े होना। डॉक्टर संजय निषाद के बेटे को लोकसभा चुनाव में वो तो हरा दिया, मेरे बेटे को हरा दिया बीजेपी ने, मेरे बेटे को हरा दिया बीजेपी ने। आप कांग्रेस के साथ खड़े होइए, वो बड़े भाई की भूमिका अदा कर रहे हैं। आप ममता दीदी के साथ खड़ी है, आरजेडी ममता दीदी के साथ खड़ी है, एनसीपी ममता दीदी को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो आप हमारी नेता हैं। अरे आप भाई के साथ खड़े होइए, आप बहन जी के साथ खड़ी हो रही हैं, आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए।
जो कांग्रेस को आपने जिस तरह उत्तर प्रदेश में जलील किया, पहले आपने कहा कि हम सीटों का बंटवारा आपस में मिलकर करेंगे, उसके बाद आपने 6 सीटें पहले ही डिक्लेयर कर दी कि ये सारी सीटें हमारी हैं, फिर कहा 4 पे फैसला होगा, फिर उसके बाद 4 में उन्होंने कहा 4 में 2 हम कांग्रेस को देंगे, फिर उसके बाद कहा वो 2 भी नहीं देंगे कांग्रेस को। तो जिस तरह का अपमान आपने कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में किया है, और अब तो आप उनके खिलाफ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी है, तो आप आम आदमी के साथ खड़ी हैं, इसका मतलब आप कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हैं। तो ये जो आस्था जी, एक सेकंड, इस पर प्रियंका जी रिएक्ट करेंगी। पहले 4 बार खत्म हो गया, अरे आपको कम से कम एक बार टिक तो जाइए, आप कांग्रेस के साथ हैं या कांग्रेस के खिलाफ हैं? सारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हमारी आस्था अब सिर्फ ममता दीदी में है, तो आप ममता दीदी के साथ खड़े होइए। ममता दीदी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही, तो आपको नहीं लड़ना चाहिए दिल्ली में चुनाव। ये हम साथ भी हैं, हम अलग भी हैं, उसके बाद हम फिर साथ आ जाएंगे, फिर हम अलग हो रहे हैं। प्रियंका जी, आपको इस सब में कांग्रेस की परिस्थिति कहां नजर आती है? हरियाणा में आपके सहयोगी दलों ने कदम पीछे हटाया, आपको आगे रखा। महाराष्ट्र में भी करीब करीब सहमति बनी। मध्य प्रदेश में आपको आगे रखा, कदम पीछे हटाए। लेकिन दिल्ली में तो अब सब कुछ खुल गया आके। वो सीधे आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो दम नहीं है कि वो बीजेपी से टक्कर ले, क्योंकि दिल्ली में जो जीतेगा संदेश निकलेगा। देखिए, दिल्ली में हमने सरकार चलाई है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सरकार बनाई है, और शीला दीक्षित जी का मॉडल था। और उस मॉडल से क्या निकल कर आया वो मैं आपको बताती हूँ। उस मॉडल से निकल के आए थे वहां के स्कूल, वहां के हॉस्पिटल, जिस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। जो केजरीवाल जी हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करके आए, और असल में किया क्या उन्होंने, केजरीवाल जी ने जो स्कूल क्लासरूम बनाए वो उसमें भ्रष्टाचार किया। जो बसें शीला जी ने चलाई थी, वो बसें उसका मेंटेनेंस में भ्रष्टाचार कर दिया। आप बताइए कि जो अस्पताल है वहां नकली दवाएं जो है चल रही हैं। आप बताइए, अब पूरे दल यहाँ बैठे हुए सबसे पूछना चाहती है, क्या दिल्ली में आप जाते हैं, वहां आपको सांस लेने में अच्छा लगता है? आपको लगता है कि दिल्ली की जनता कैसे रह रही होगी वहां पर? तो मुझे लगता है कि बाकी दलों को भी कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी आज यमुना की सफाई पर बात क्यों नहीं करते? क्या यमुना जो दिल्ली की जनता है सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय? आप जब प्रदूषण में जाते हैं, और दिल्ली कौन नहीं जाता, आप बता दीजिए। कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ बैठा है ऐसा है जो दिल्ली नहीं जाता? आज की डेट में हकीकत तो ये है कि लोग बचते हैं, लोग समय देखकर दिल्ली जाते हैं कि किस सुबह सुबह निकल जाएं या देर रात को ही वापस आए। दिन के वक्त वहां पर जाना और समय से वहां से वापस आ जाना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जनता दो चार होती है। और मैं ये आपको इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि दिल्ली में काम करने वाले एनसीआर इलाके जो हैं, जहां से यूपी के भी कुछ शहर आते हैं, जहां से हरियाणा का भी शहर लगते हैं, वो भी काम करने आते हैं या वहां से लोग आसपास काम करने जाते हैं। तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा हैजल है। चाहे वो यमुना के जल से जो है, आप सोचिए कि आचमन तो दूर है, उस पानी में खड़े होने लायक नहीं है। ये वाकई में ये समस्याएं हैं, और दिल्ली की जनता। लेकिन ये सब कुछ आप अपने सहयोगी दलों को क्यों नहीं समझा पाए? आप क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि दिल्ली में अगर ये सब कुछ हुआ है और इतने वक्त से मजबूत सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो अब इसकी जिम्मेदारी किसको मिलनी चाहिए? ये आप अपने गठबंधन दलों से सहमति क्यों नहीं बना पाए? आप क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि समाजवादी पार्टी आपका साथ देती, टीएमसी आपका साथ देती, एनसीपी आपका साथ देती, तमाम दल आपके पीछे खड़े होते और कांग्रेस को मजबूत करते? मजबूरी हो सकती है कि वो किसके साथ में खड़े हों, किसके साथ में नहीं। मजबूरी क्या? इन लोगों का जनाधार ही कितना है दिल्ली में? ये तो वोट मांगने आएंगे ना, वोट मांगने आएंगे बस। उसका सबको पता है क्या जनाधार है और किस लिए वहां पे गए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को आज क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार में पूरा मंत्रिमंडल जो है तिहाड़ जाके चला गया। और हकीकत ये है कि ऐसे लोगों का समर्थन करना भी अपने आप में एक सवालिया निशान है, और ये बाकी सारे दलों को सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वहां केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि वहां अगर पोल्यूशन। ठीक है नाहिद लारी जी, ठीक है प्रियंका जी। नाहिद लारी जी 20 सेकंड, मेरे पास 2 मिनट का वक्त बचा है। सब लोग अपना अपना कमेंट करेंगे। नाहिद लारी जी, उसके बाद परमवीर जी। नाहिद लारी जी, जिस प्रकार से देश में केंद्र सरकार की भी है, देखिए जिस प्रकार से देश में अघोषित इमरजेंसी है, इसका असर दिल्ली में भी है। अघोषित इमरजेंसी तो है, ये मोदी जी की इमरजेंसी मोदी जी ने कायम कर रखी है। इमरजेंसी में भी जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे कायम कर सरकार चल रही है जी। आप देखिए, मुझे तो आप बोलने नहीं देती है। अरे मुझे तो आप बोलने नहीं देती। आप कह रही केंद्र की इमरजेंसी का दिल्ली में असर पड़ रहा है, वहां तो चुनी हुई विधानसभा। बिल्कुल इमरजेंसी ही है। इमरजेंसी के दौरान भी जो है फर्जी मुकदमे कायम कर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, जिस प्रकार से अभी भी जेल में डाला गया फर्जी मुकदमे कायम कर। और वही जो नेता बाहर छूट कर आए इमरजेंसी के दौरान, वही सत्ता पर काबिज हुए। इसी प्रकार से दिल्ली में भी जिन नेता को जेल में डाला, केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया।
तो वही पुनः सत्ता पर काबिज होंगे, चौथी बार भी पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। ठीक है, दूसरी बात 20 सेकंड परमवीर जी, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट शरद जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नाहिद जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बातें आ गई। परमवीर जी 20 सेकंड, फिर क्लोजिंग रिमार्क्स शरद जी। हाँ, आपसे शिकायत सर जी देखिए, यही वोटर को कंफ्यूज करने वाली चीज होती है कि हम लोग केंद्र में एक साथ है और राज्यों में अलग अलग है। वोटर तो कंफ्यूज होगा ही होगा। तो जब कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग कह रहे थे कि क्या नाम है ये लोग नहीं दिखाएंगे, तो वो सब सामने आ रहा है। अब होता क्या है कि ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना बड़ा आसान है। जब हम सेल्फी तो अच्छी बात है, जब हार गए तो कोई पता मीठा ठीक है। शरद जी फाइनल कमेंट शरद जी। नाहिद जी शांत हो जाइए, फाइनल कमेंट। सबने अपनी अपनी बातें विस्तार से रखी। हाँ, स्वार्थ में निपट गया, ये स्वार्थ से शुरू हुआ था, स्वार्थ में खत्म हो गया जब इन्होंने देखा कि हमारा फायदा नहीं हो रहा है। और समाजवादी पार्टी न 3 में है न 13 में, वो हम साहब खुदाई खिदमतगार हैं, हम सबको समर्थन देने जा रहे हैं। इनका समर्थन कौन ले रहा है? दिल्ली में किसको इनकी जरूरत है? आम आदमी पार्टी अपने बूते पे चुनाव लड़ रही है। चलिए, कुल मिलाकर दिल्ली का जो दंगल है वो गठबंधन दल और उनके समीकरणों के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन क्या अब खत्म हो चुका है, ये सवाल उठ रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता का कुछ खास कमाल नहीं दिखा, तो इसके बाद राज्यों के चुनाव में एक बार फिर से विपक्षी दल आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को कमजोर बताते हुए केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। और दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस ने मिल्कीपुर यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव को समर्थन देने की बात कही है। टीएमसी आरजेडी भी कांग्रेस के खिलाफ ही केजरीवाल को समर्थन दे रही है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि अखिलेश ने हाथ छोड़ा, क्या गठबंधन तोड़ा, और क्या इसके पीछे कोई राहुल गांधी को संदेश है? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।